Good evening to my channel. Good morning actually I should say, जहाँ भी आप हैं तो आज आप खुश रहें। आज सुबह जब मैं उठी तो मैंने जब अपना YouTube देखा तो उसमें नूर मुकद्दम के केस का फ़ैसला आ गया था। तो मैं इस केस को बहुत फॉलो कर रही थी। उनके माँ बाप का दर्द मैं समझ सकती हूँ क्योंकि हम इस दर्द से गुज़र रहे हैं। तो मैंने जब देखा कि उसको सज़ाए मौत की सज़ा मिल गई है तो मेरा ख़्याल है ये सेकंड होगा हिस्ट्री में जिसकी सज़ाए मौत पे सारे लोग बहुत खुश होंगे। एक तो वो ज़ैनब केस था, उसके जब उसको सज़ाए मौत हुई थी तो लोग बहुत खुश थे, और एक इस पे बहुत होंगे। और मैं मुबारकबाद देना चाहूँगी उन सबको जिन्होंने बहुत सोशल मीडिया पे इनका हर वीडियो बनाई, लोगों को अवेयर किया। उसमें वो लुकमान साहब आते हैं, मुबशर लुकमान साहब, मारिया अली, एक वो बशीर हैं, बशीर साकब साहब हैं, एक वो जो हैं जिनका चैनल का नाम है हकीकत और ड्रामा। उनको ब्रेन ट्यूमर भी है, हमारी दुआएं उनके साथ हैं, मैं उनको भी फॉलो करती हूँ। और एक है सुकलैन साहब, शायद मैं उनका नाम गलत ले रही हूँ, मैं माफ़ी चाहती हूँ। आप सब ने बहुत कोशिशें की लेकिन जो मीडिया है हमारे मुल्क का, उन्होंने इसको कोई कवरेज नहीं दी। आज उनको तो बड़ी शर्म आ रही होगी। तो जो लोग नूर मुकद्दम के किरदार पे बातें करते थे उन सबको भी काफ़ी शर्म आ रही होगी आज का फ़ैसला देख के। अब उम्मीद यही है कि इस फ़ैसले को वो जल्दी पाया तकमील तक भी पहुंचाएंगे। दुख इस बात का हुआ है कि उसके माँ बाप को छोड़ दिया गया, और सारे जो है सर चैनल पे जो भी बोल रहा वो कहता है जी उनको बाइज़्ज़त बरी कर दिया। व्हाट इज़ बाइज़्ज़त मीन? कैसे उनकी कैसी इज़्ज़त है? कैसा उन्होंने किसी की बेटी की इतनी बुरी तरह से जान ली है, तो वो कैसे बाइज़्ज़त वो कैसे हो गए? कोई उनको बाइज़्ज़त कहने की तो मेरा नहीं ख्याल कि बनता भी है उनके लिए। और ये जो असमत जी करते रहते हैं, उसको भी कोई असमत जी कहने की मेरा नहीं ख्याल कि वो ये इस बात को हक रखती है कि उसको कोई कहे उसके बेटे ने कितना जुल्म किया है किसी की बेटी पे। तो मुझे ये बात बहुत बुरी लगती है कि लोग खामखाई इन लोगों को जो दूसरों की इज़्ज़तों की पामाली करते हैं, जो दूसरों की जान ले लेते हैं, उनको इज़्ज़त दी जाए। ये इज़्ज़त के काबिल नहीं होते। माँ बाप को अगर अच्छी उन्होंने तरबियत की होती इस जानवर की तो आज किसी की बेटी ज़िंदा होती। हम भी इसी में से ही गुज़र रहे हैं। इसलिए मेरे बेटे की केस का जो है वो 27 अप्रैल की डेट है लास्ट। तो मैं आज ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि उसके फ़ैसला क्या हुआ। यहाँ जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ इंसाफ मिलता है, थोड़ा टाइम लगता है, कोविड की वजह से थोड़ा टाइम हो गया। तो इंसाफ तो मिलेगा उसको, मुझे पता है, क्योंकि वो बेकसूर था। तो जैसे नूर भी बेकसूर थी। तो लेकिन ये जो लोग जो हैं उनको बाइज़्ज़त बरी कहते हैं, और वो ये बात मुझे अच्छी नहीं लगी। तो लेकिन मेरे सिर्फ ना कहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर हो सकता है मेरी आवाज़ किसी तक पहुँचे तो वो ये बात आगे तक पहुँचाएँ कि उनको बाइज़्ज़त बरी कहने का कोई ज़रूरत नहीं है। उनको बरी कर दिया गया, ये एक नाइंसाफ़ी हुई है। हमारे हिसाब से ये नाइंसाफ़ी है, उनको भी सज़ा मिलनी चाहिए थी। लेकिन चलें, नहीं भी मिली तो जितनी मिली है, उसका बाप इतनी देर रहा है जेल में तो ही डिज़र्व इट, और उसकी माँ जो जेल में रही शी डिज़र्व इट। तो आगे भी मैंने किसी और चैनल पे देखा था, वो कह रहे हैं कि उसको मिलेगा, जो है सुप्रीम कोर्ट जो है वो उनका केस आगे चलाएगी। तो आई होप कि वो उनको कोई सज़ा दे। बाकी मेरी बहुत सारी दुआएं और हमदर्दी और रिस्पेक्ट जो है वो नूर के वालिद साहब के लिए है। उन्होंने बहुत तकलीफ़ का वक्त गुजारा है। परसों जब वो बशीर साहब के साथ बात कर रहे थे तो मैं देख रही थी कि वो कितने कमज़ोर हो गए हैं, और ही लॉस्ट लॉट ऑफ वेट और वो हर कोर्ट में जाना कोई आसान नहीं है, और पाकिस्तानी कोर्ट में जाना कोई इतना आसान नहीं है। किसी भी कोर्ट में जाना आसान नहीं है, जब हम भी जाते हैं तो बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। तो वहाँ की कोर्टों के लिए तो बहुत ही मुश्किल है, लेकिन उन्होंने बड़ी हिम्मत से ये केस लड़ा है। तो आज उनको थोड़ा बहुत रिलीफ़ तो मिला होगा। क्या इंसाफ हो गया है नूर के साथ? कोई भी इंसाफ नहीं है। जिसकी ज़िंदगी चली जाती है उसके आगे कोई इंसाफ तो होता ही नहीं है, कोई इंसाफ है ही नहीं है। जब लोग मुझे पूछते हैं कि जस्टिस डिड दाऊद गॉट द जस्टिस, तो मैं कहती हूँ दाऊद को जस्टिस तो मिलेगा। हर रोज़ दुआ भी करते हैं। जब मैं अपने बेटे की जस्टिस के लिए दुआ करती थी, मैं नूर के लिए भी, और जो लोग इन मुश्किलों से गुजरे उन सबको दुआओं में याद रखते हैं।
تو پر میں کہتی ہوں کیا جسٹس مل جاتی ہے؟ نہیں، کوئی جسٹس نہیں ہے، کسی کی زندگی چلی جائے اس کے آگے کوئی جسٹس نہیں ہوتی۔ اینی وے، تو میں نور کے والدین کو کہنا چاہتی ہوں کہ دعا کرنا چاہتی ہوں ان کے لیے کہ ان کو خدا صبر دے، آگے اس درد سے، اس پریشانی سے جینے کی ہمت اور طاقت دے، کیونکہ ہم بھی اس درد سے جوجھ رہے ہیں، تو میں ان کے درد کو سمجھ سکتی ہوں۔ جن لوگوں نے کیا، اس کیس کو زندہ رکھا، آگے بڑھایا، ان سب کے ساتھ ہماری دعائیں ہیں۔ تھینک یو سو مچ فار آل دیٹ، میں کہنا چاہتی ہوں۔ لیکن وہ جو ان کے لائر تھے نا، میری دعا ہے کہ ان کو بھی الٹا اگر لٹکا دیا جائے تو بڑی خوشی ہوگی، کیونکہ وہ ایک اس کا لائر ہے، وہ کہتا ہے میں آگے جا کے بچا لوں گا۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا واقعی وہ آگے جا کے اس درندے کو بچا لیتا ہے کہ نہیں۔ تو یہ جو وکیل اور جو نور کے لیے غلط باتیں کرتے تھے، ان سب کے لیے وہ لقمان صاحب نے بڑی پیاری بات کی، ان کا ان سب پہ لعنت ہے، بہت بہت لعنت ہے۔ میں یہ نہیں کہنا چاہتی، لیکن انہوں نے جو کہا وہ مجھے بہت اچھا لگا۔ تو باقی ماریا علی نے بہت اس پہ کام کیا، جتنوں نے بھی کیا ان سب کو، ان سب کے لیے ہماری بہت ساری دعائیں ہیں، اور مبارک دینا چاہتی ہوں ان سب کو، اور دعا ہے کہ اسی طرح ہی دوسرے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اپنے انصاف کے لیے، ان کو بھی انصاف ملے، اور سب کی بیٹیاں جو ہے، نہ صرف بیٹیاں، بیٹے محفوظ رہیں، اور جو ہے کرائم سے پاک ہو، کیونکہ جب کوئی آپ اپنا فیملی ممبر، اپنے پیاروں کو کھوتے ہیں تو یہ وہی جان سکتے ہیں، میرے جیسے اس تکلیف کو سمجھ سکتے ہیں، شاید دوسرا جن کے خدا نہ کرے کسی کے ساتھ ایسا ہو، پر کوئی دوسرا نہیں سمجھ سکتا کہ یہ تکلیف کوئی کسی کی جان لے لے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ یہ کوئی مرچ جیسی ماں سے پوچھ کے دیکھے، یہ نور کے ماں باپ سے کوئی پوچھ کے دیکھے، یہ دوسرے جو اپنے بچے ایسے کھوتے ہیں ان سے پوچھ کے دیکھے کہ یہ کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ تو آج بڑا اچھا لگا یہ دیکھ کے کہ پاکستان میں بھی انصاف ملتا ہے، اور آئی ہوپ کہ جو دوسرے ہیں ان کو بھی یہ انصاف ملے۔ آپ جہاں بھی ہیں خوش رہیں، اور اوپر والا سب کا نگہبان۔